रेडी हैं और सबका समाधान जो भी हमारे साथ तैयार है, बिल्कुल उनका समाधान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लीडनेस की बात है, एक बात बताइए, अभी 4 जोन से लोग बात कर रहे हैं कंपनी के साथ में कि हमारे कुछ बंदों का ये करिए, हमारे बंदों के ऑडिट करवाइए, मर्जिंग करवाइए, प्रोडक्ट भिजवाइए, स्टोर खुलवाइए। वैसे ही हम भी बात कर रहे हैं भाई कि हमारी टीम है, हमारी टीम में ये नहीं करना चाहते, आप सेटलमेंट करिए। डाटा क्या मांगा गया? डाटा हमारे तरफ से तो मैं क्लियर बताता हूँ, मेरे तरफ से डाटा नहीं मिलेगा तो हमको क्या पता लगेगा? कंपनी ने नहीं बोला कि आप डाटा कलेक्ट करिए। मैं कंपनी के सामने आपकी बात रख सकता हूँ कि हाँ, आपके स्टोर में ठाकुर साहब का 50 लाख का स्टोर था, 5 लाख रुपए मिल चुके हैं, 45 लाख रुपए बकाया है, 15 लाख की इन्वेंट है, 30 लाख रुपए बचता है। ये फोफो मॉडल में चलाना चाहते हैं, 30 लाख रुपए का इनका रिफिलिंग किया जाए, मुझे एक डेट दिया जाए जो कि मैं ठाकुर साहब को बता सकूं। बोलिए ठाकुर साहब गलत बोल रहे हैं तो? बिल्कुल राइट, ओके राइट। तो यही होता है सेटलमेंट कराने का तरीका। बाद बाकी जिसको जाना है वो जहां मर्जी वहां जा सकता है, वो कर सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात समझ जाइए, चाहे वेदा हो या मार्ट हो या वंडर स्टाइल या वंडर राइट या स्टोर, कुछ भी हो, मेरा कोई भी एक ऐसा मित्र परेशान होगा तो उसके समाधान के लिए हमारी पूरी टीम चर्चा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। कंटिन्यू करिए गौतम जी। कंटिन्यू क्या करना है? साहब आप अपना व्यू रखिए ठाकुर भाई। कंटिन्यू क्या करना है ये तो अब लोग डिसाइड करेंगे वो क्या करना चाहते हैं। घर में बैठ के सब बोलने में माहिर हो गए हैं। घर से निकल के दिल्ली एक बार बुलाइए सभी को, जो सही में परेशान है वो दिख जाएंगे। बिल्कुल। ख्वाजा भाई कुछ बोलना चाह रहे थे? ख्वाजा भाई क्या बोल रहे थे, आप बोलो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, ठाकुर साहब भी जो है सो एक अच्छा जहन रखते हैं, एक अच्छा जो है सो ख्याल रखते हैं, उनका भी इंटरव्यू लिया जाए बोलने वाला था मैं। आइए ठाकुर साहब, आपका स्वागत है। हाँ ठाकुर साहब। जमील भाई, अभी हर्ष भाई ने भी कहा है और अनुज भाई भी कह रहे थे। मेरा कहने का मतलब यही है कि कंपनी में ये बात पहुंची थी, कहीं से भी तो गई होगी कुछ, और कुछ लोगों के सामने आई भी होगी। देखो मेरे से तो किसी ने बात की नहीं है कि भाई आपका मैं सेटलमेंट करा देता हूँ, आप मुझे कितना परसेंटेज देंगे। लेकिन ये बात हुई थी और कंपनी की तरफ से यदि कोई ऐसा वो डाला है कि भाई हमने किसी को एजेंट नहीं बनाया है, और ये मैं भी मानता हूँ और सब टीम के लोग मानते होंगे कि भाई जो भी सेटलमेंट करना है वो कंपनी को करना है, ना कि हर्ष भाई करेंगे, ना मैं करूँगा, ना कि जमील भाई करेंगे, ना कोई और भाई कर सकता है। बिल्कुल। ठाकुर साहब एक सेकंड मैं खाली थोड़ा सा रोकूंगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं खाली थोड़ा सा रोकता हूँ। अभी हमारे साथ में दीपक जी हैं, दीपक कुमार जी। दीपक जी आप कहाँ से हो? काइंडली आपने आपको अनम्यूट करें, मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाह रहा हूँ। दीपक जी भाई दीपक कुमार जी बोलिए। दीपक जी कौन है? बोलिए दीपक भाई। मैं दिल्ली से हूँ सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए जी बताएं, बोलिए जी। दीपक जी आप हमारे साथ में कितने दिनों से जुड़े हैं? ऑलमोस्ट 1 महीने से। सर यही है कि जैसे मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बराबर हमारे साथ में रहते हो, तो आप जो डाटा या फिर जो भी है हमने मांगा, हमने उसमें जब हम लीगल के लिए जा रहे थे, यानी कि अक्टूबर में या नवंबर में, तब हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। बिल्कुल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास में, है मुंसाब भाई के पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन कल वाली जो बात थी और मैसेज अगर आपने पढ़ा होगा, मैं इसलिए आपको बुलाया क्योंकि आप बहुत कम बोलते हो और लोग जानना भी चाहेंगे कि कल जो भी लिखा था मैसेज में, वो मैसेज में क्या लिखा गया था। तो जो आपने अच्छा जो डेटा के लिए बोला था, हाँ, उसमें तो खाली आपने यही लिखा था सर कि वो जैसा जैसा मतलब उसमें यही है कि कितना इन्वेस्टमेंट किसने किया है
और कितना उसको आ चुका है ना? जी और बाकी जी जो बिल्कुल बैलेंस है वो प्रिंसिपल, वो जो भी सेटलमेंट होगा वो प्रिंसिपल ही रिटर्न किया जाएगा, यही कहा था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। धन्यवाद दीपक भाई, जी सर। धन्यवाद आपका। बस ओके सर। मैं इसीलिए ये चीज अभी बोला, क्योंकि हमारे साथ में अभी जितने भी लोग हैं, किसी को हमने कोई डाटा पर्सनली शेयर करने के लिए नहीं बोला। क्योंकि जैसे अभी दीपक भाई ने कहा महीने भर से हमारे साथ में है, तो हमारे साथ में जो सारे लोग कम से कम ग्रुपों में अक्टूबर नवंबर से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल वो अपना डिटेल कि हमको कितना मिला है, हमने इतना लगाया था, हमको इतना मिला है और हमारा इतना बाकी है, हमने इंडिया भर के लिए कभी नहीं बोला है। हमारे इस ग्रुप में जितने लोग हैं उतने ही लोगों का हमने पूछा है, ना कि हम किसी और को जाके बोले हैं। हाँ, ये है कि यूट्यूब पर क्योंकि वो चला जाता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत जगह चला जाता है। लेकिन वो यही था कि हमारे साथ में जो लोग हमारे ग्रुप में है, खासकर उन्हीं लोगों के लिए है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना मिला है, कितना आपको सेटलमेंट है? तो हम अगर जमील भाई का मान लीजिए 3 लाख है या 1 लाख है या 80,000 है, जैसे सादिक भाई ने अपना पूरा डाटा हमको डिटेल भेजा था, इतने आईडियो में इतना हमको इतना मिला है, सेटलमेंट में इतना दिखा रहा है, चाहे जो भी है। मैं सबसे पहले मैं भेजा आपको पूरे आइडिया, मेरे पूरे आपको भेजा है गौतम भाई। वही तो, अगर ये चीज हमको नहीं पता होगी तो हम सामने वहां बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? जमील भाई को दे दो, फिर वो बोलेंगे कि अरे जमील भाई को तो सब मिल गया है। तो हम क्या बोलेंगे? तब फिर फोन करेंगे, अरे जमील भाई आपको तो सब मिल गया है, वो बोल रहा है ना, कहा ये है। तो हम अगर उनसे बात करने जाएंगे तो बिना कुछ लिए, बिना हमारे पास में कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, हम उनसे बात तो नहीं कर सकते हैं। कि हाँ, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ तक भी बोले कि हमको हम स्टोर आईडी दे क्या? बोले नहीं, स्टोर आईडी कोई दरकार नहीं है, नो इशू, स्टोर आईडी हमें क्या चाहिए, आप अपना स्टोर का एड्रेस बोल दीजिए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी मैसेज किया, क्योंकि पर्सनली मुझे कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी मैसेज किया कि सर हमारा तो लोकेशन ही फाइनली नहीं हुआ था, हम कौन सा स्टोर करेंगे, का एड्रेस का क्या लिखेंगे? तो मैंने उनको भी बोला कि आप लोग क्लियरली इस एरिया के लिए हमने डाला था, वो लिखिए इस एरिया के लिए, क्योंकि वो उस हिसाब से होगा उनके पास में डाटा, क्योंकि कंपनी के पास में सारा डाटा है। लेकिन आज जैसे ठाकुर साहब ने अभी बोला, ठाकुर साहब ने लगाया, बोलते हैं 85 लाख लगाए, और अभी कंपनी बोलेगी नहीं आपका तो 5 लाख निकल रहा है। अगर हमको पता ही नहीं है कि ठाकुर साहब ने 85 लगाए, लेकिन उनको अभी 80 पाने हैं, खाली 5 ही मिला है, तो हम वो तो उल्टा बोल देंगे, हम तो हाँ जी बोलो ठीक है, तो उनका थोड़ा करवा दीजिए। तो उनको कितना आएगा? उनको अगर आएगा तो 5 ही लाख ना आएगा, हमको तो इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारे साथ में जितने लोग हैं हमको उनके लिए लड़ना है, उनके लिए बोलना है, यही है। जी ठाकुर साहब, आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी गौतम भाई, आपने जो कहा मैं वो नहीं गौतम जी, जी गौतम जी आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल आ है। रही है। गौतम जी आवाज आ रही है? आ रही। इंडिविजुअल जो आपसे कांटेक्ट करे और जिसको आप इंडिविजुअल जो आपसे कांटेक्ट करे गौतम जी, जिसको आप पहचानते हो, केवल उनसे ही डाटा ले, बाकी किसी के डाटा की जरूरत नहीं है। बाकी सब अपना सेटलमेंट करना हो या कंटिन्यू करना हो, वो स्वतंत्र है अपने लिए। किसी से आप कोई डाटा कलेक्शन ना करें, जरूरत नहीं है, वो अपना देख लेंगे मैटर। जो हमारे साथ में हमारी कोर टीम है, बस उन्हीं के साथ वो सेपरेटली कर दीजिए, जिनको करना होगा साथ में आएंगे। सही बात है, सही बिल्कुल बात सही है, है। बिल्कुल सही। अभी हर्ष जी ने भी कहा और मैं भी यही कह रहा था कि जो हमारी ये कोर टीम है, ये इसका ही हमें वो है। बाकी जब यूट्यूब पे चला जाता है तो वो बड़ी बात हो जाती है। और हम
देखिए ये है कि जितनी हमारी टीम है और जितने हमारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं शुरू से ही, हम उन्हीं के निवारण की कोशिश कर लें और उन्हीं का निवारण हो जाए तो अच्छा है। ज़्यादा बड़े पैर फैलाने से वो काम है फैजान खान का, मुकेश त्यागी का, ऑल इंडिया का उन्हें करना है। बाकी बिल्कुल हमारे ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं, जहाँ से भी जुड़े हैं, वो भी इंडिया भर से लोग हैं, कोई किसी स्टेट से है, कोई किसी प्रांत से है। तो मेरा कहने का मतलब है सिर्फ हमें अपने जो लोग हमारी टीम के लोग हैं उन्हीं लोगों के बारे में सोचना है और उन्हीं के डाटे की बात है। उनका डाटा सही होना चाहिए। मान लिया जब बात हो रही है कि जी वो जमील भाई का तो 5 लाख था, उसमें तो 4 चला गया, 1 लाख बचा है। हमारे पास रिकॉर्ड है नहीं तो हम क्या बताएंगे जी ठीक है चला गया होगा। और यदि हमारे पास रिकॉर्ड है तो हम कहेंगे नहीं जमील भाई का तो 5 लाख है, उसमें से गया ही 50,000 है, 4.5 लाख बाकी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ डाटे की बात जो है वो डाटा हमें केवल अपने ही आदमियों का चाहिए। और वो भी क्योंकि गौतम भाई या हर्ष भाई के पास जो भेज रहे हैं वो अपनी सही डिटेल भेजें, जिससे कि कोई दिक्कत सामने भी बैठ के यदि आप लोगों का सेटलमेंट होता है तो वहाँ किसी को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आवे, क्योंकि डाटा उनके पास भी है, मुझे डाटा आपके पास भी है। बोलिए अनुज भाई, सर सर बोलिए एक बोलिए चीज, अनुज भाई। सर एक आप मेरी बात को ढंग से समझे नहीं शायद। नहीं एक बात बताइए मुझे, देखिए मान लिया हमारे हर्ष भाई ने कह दिया, गौतम जी ने कह दिया भाई डाटा भेज दो, ठीक है, हो गया। ये तो इन्होंने पर्सनली कह दिया, मैं मानता हूँ पर्सनली, एक बार को मान लीजिए आप, जी 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 ठीक है। अब त्यागी जी की चालाकी देखिए आप, सारे ग्रुपों ने उन्होंने वॉइस मैसेज कर दिया कि मैंने किसी को ये नहीं बोला कि डाटा इकट्ठा करे। ये क्या मतलब है? मतलब हमारे बंदों की बात भी कच्ची कर दी और अपनी बात भी कर दी और गुमराह भी कर दिया सबको। यही तो हुआ इसका मतलब। नहीं तो आपको अगर मान लिया हर चीज, मैं कहता हूँ मैंने भेजा ग्रुप में मैसेज की डाटा सब भेज दीजिए। तो सर अब एक बात बताओ, आप क्या वो वॉइस मैसेज सारे ग्रुपों में सर्कुलेट करोगे? आप डायरेक्ट मुझे फोन करके नहीं कह सकते कि अनुज भाई ये आपने गलत मैसेज कर दिया, आप इसको डिलीट कर दो। सही सही बात। ये क्या मतलब था इनका? इसका मतलब डाइवर्सिफाई करना ना सबको। वहाँ कोर टीम के खिलाफ भी कर दिया, हर्ष जी के खिलाफ भी बोल दिया, गौतम जी के खिलाफ बोल दिया, सबके खिलाफ बोल दिया और अपनी बात भी कह दी कि मैंने तो ऐसा करा नहीं। ये चालाकी है सर। मेरा कहने का मतलब है इनकी एक एक बात को ध्यान से रखा जाए और एक एक बात को नोटिस करा जाए। ये बहुत शातिर आदमी है, मुझे लगता है आज ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही। अनुज भाई वरना आप सारे ग्रुपों में वो वॉइस मैसेज भेज दिया, बताइए क्या मतलब था? मुझे बताओ आप सर, अनुज भाई आप कुछ बिल्कुल चालाकी चल रही होगी ना दिमाग में इनके। अनुज भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बात में जरा सी भी बात वो नहीं है कि भाई मैं आपकी बात को पूरा समझ रहा हूँ और पूरी मैंने समझी है, तभी मैंने कहा है। अनुज भाई जी देखिए 12 महीने से जो प्रॉब्लम चल रही है वो सारी प्रॉब्लम कंपनी की वजह से चल रही है, किसी इन्वेस्टर या किसी भी ईस्ट और इंडिया से जुड़े हुए किसी भी एक व्यक्ति का फॉल्ट नहीं है। जो फॉल्ट है सारे कंपनी के फॉल्ट हैं। अब ये बात भी जो है यूट्यूब पे जाएगी और व्हाट्सएप पे जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कंपनी ने सारे फॉल्ट किए हैं, कंपनी ही दोषी है। हम लोग तो साथ दे रहे हैं और साथ दिया है और दे भी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ टीम का कोई भी आदमी कंपनी से कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मांग रहा है। सब जो भी मांग रहे हैं वो अपना पैसा मांग रहे हैं और उनका हक है। और उसके लिए भी जी जी उसके लिए भी कुछ लड़के मांग रहे हैं, कुछ भिड़ के मांग रहे हैं, वो बात एक अलग है। तो आपकी बात का कोई विरोध नहीं किया किसी ने भी। आपने जो बोला है सही बोला है। सर एक बात और दूसरी बात, एक बात देखिए सर, कोई अच्छा बंदा होगा ना